ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी नववर्ष 2023 यानी विक्रम संवत 2080। ये कैसा वर्ष रहेगा, क्योंकि इस वर्ष के जो राजा रहेंगे वो बुध ग्रह रहने वाले हैं और साथ में जो मंत्री रहेंगे वो शुक्र ग्रह रहेंगे। तो आने वाला जो समय रहने वाला है वो प्रत्येक लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से मेदिनी की यहाँ पे जरूरत होगी। और भारत का जो लगन है, वृषभ लगन की कुंडली बनती है, उसके सापेक्ष मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो समय आ रहा है, एक तो पिंगल संवत्सर के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो पिंगल संवत्सर कैसा संवत्सर होता है, तो यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में जाकर इसके बारे में पढ़िएगा तो बहुत अच्छा ये समय नहीं है। और वैसे भी ग्रहों की जो दशा लगी हुई है, लगातार आप लोग YouTube पे सुन रहे होंगे कि ग्रहों की जो दशा है वो निश्चित रूप से बहुत खराब चल रही है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बेसिकली जब नववर्ष स्टार्ट होगा, यानी हमारा हिंदी नववर्ष जो स्टार्ट होगा, उसमें जो बुध देवता रहेंगे यानी मरकरी जो रहने वाले हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो अपने नीच राशि में रहेंगे। लेकिन इनका जो नीच भंग है वो बृहस्पति देव कर देंगे। तो बृहस्पति देव के द्वारा जो राजा है उसका नीच भंग होगा। और जो शुक्र ग्रह आपको दिख रहा है वो राहु के साथ पीड़ित रहेगा, द्वादश भाव में रहेगा। और हमारे देश का लग्नेश ही 12th हाउस में जाकर बैठा है, राहु के साथ बैठा है। और साथ में देखा जाए तो इस पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन बन रही है, जो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ, देखिए भूकंप के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि विनाशकारी भूकंप, अगर आप न्यूज़ में देखिए 4.4 या 3.8, इनको भी न्यूज़ में आजकल फ्लैश कर दिया जा रहा है कि बहुत खतरनाक भूकंप आ रहा है। और साइंटिस्ट भी यहाँ पर रिसर्च करके बोल रहे हैं, दे आर क्लेमिंग कि एशिया भी वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, दे आर क्लेमिंग दैट इंडिया में ऐसा कुछ होने वाला है कि इंडिया में एक बहुत तगड़ा भूकंप आएगी जिसकी तीव्रता 8 के करीब होगी, ऐसा साइंटिस्ट मान रहे हैं। हिमालय के आसपास का जो एरिया रहेगा। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूं कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी, विनाशकाली भूकंप नहीं आएगा। भूकंप तो आएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि भूकंप डेली आते रहते हैं। और अगर मीडिया को पकड़ा दिया जाए तो हर दिन हर एक घंटे पे ये भूकंप के बारे में बताना शुरू कर देंगे। वो अपना TRP उनका है उसके लिए करते हैं। लेकिन भूकंप जो विनाशकारी हो, जैसे टर्की में आया, ऐसे विनाशकारी भूकंप जो है भारत में नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन इस वर्ष जो पिंगल संवत्सर बन रहा है और अगले वर्ष जो संवत्सर डेवलप हो रहा है वो काल संवत्सर बन रहा है। तो ये काल और पिंगल ये दोनों ही बहुत खराब संवत्सर माने जाते हैं, मतलब एवरेज से खराब माने जाते हैं। अब इन दोनों संवत्सर में बेसिकली क्या होगा, जो यहाँ पर आपको राजा दिखाई दे रहा है जिसको हम बुध ग्रह कह रहे हैं, बुधवार के दिन ही ये राजा का निर्णय जो किया जाता है, जिस समय चैत्र नवरात्रि पड़ता है हमारे यहाँ, उस दिन जो प्रथम दिन होता है वो बुधवार है, तो राजा बुध हो जाएंगे। शनिवार है तो शनि बन जाएंगे, गुरु है तो गुरु बन जाते हैं। और बहुत साइंटिफिक, इससे पहले अगर अब यहाँ पर राजा जो है बुध बन रहे हैं तो अब क्या क्या होने वाली है। देखिए मेदिनी ज्योतिष में राजा की जो संज्ञा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में मंत्री, राजा और मंत्री दो का डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन दोनों ही पीड़ित हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ से शनि और दूसरे तरफ से राहु, और दोनों ही के बीच में ये वाला जो हाउस बन रहा है वो पाप कर्तरी योग में बन रहा है। यानी ये वाला जो हाउस आपको दिखाई दे रहा है 11, जहाँ पे 12 नंबर लिखा गया है, ये 12 नंबर जो है पाप कर्तरी योग बना रहा है। और ये जो पाप कर्तरी योग बना रहा है ये मीन पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। मीन का मतलब है बृहस्पति देव पूरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। और बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं। जब भी बृहस्पति देवता
पूरे तरीके से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो राशि है पापकर्तरी में जा रही है। और साथ में देखिए तो वहाँ पर सूर्य वैसे भी मीन का जो सूर्य होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, धनु का भी अच्छा नहीं मानते, मीन का भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी बृहस्पति की राशि में सूर्य देव जाते हैं तो उसको भी जलाने की कोशिश करते हैं। तो हर तरीके से देखिए, चंद्रमा भी जब ये प्रवेश होगा तो चंद्रमा भी ये कंबस्ट रहने वाला है, साथ में बुध जो रहेगा वो भी आपका कंबस्ट रहेगा। तो दोनों ही ग्रह यहाँ पर कंबस्ट रहेंगे, राजा जो रहेगा वो भी कंबस्ट रहेंगे और चंद्रमा भी कंबस्ट रहेंगे। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इस वर्ष क्योंकि बुध ग्रह अस्त रहेंगे, राजा जो है स्टार्टिंग में नीच भंग करके अस्त रहने वाले हैं, तो इस समय सूर्य का प्रभाव बहुत तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा को भी अस्त किया हुआ है, साथ में मंत्री को राहु और केतु ने ग्रसित किया हुआ है, साथ में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो दोनों अपने भले ही उनको डिपार्टमेंट दे दिया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा मिला है उसको निभाने के लिए इनका जो बल होता है वो इनके पास बल नहीं दिया गया, बस इनको डिपार्टमेंट दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि इस वर्ष जो रहेगी गर्मी ज़बरदस्त पड़ने वाली है। ये गर्मी जो रहेगी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और अभी से देखिए गर्मी का ऑलरेडी जब इंग्लिश नववर्ष स्टार्ट होता उस समय 10 भविष्यवाणी दी गई थी, उस भविष्यवाणी में भी यही बताया गया था इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। देखिए फरवरी का मंथ चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जो है स्टार्ट हो गई हैं, और हर जगह गर्मी का जो प्रकोप होगा बहुत तगड़ा रहेगा। सूर्य जो रहेंगे ऐसा लगेगा कि मानो अपने रिकॉर्ड गर्मी को लगातार तोड़ते हुए जा रहे हैं, और घर से बाहर निकलना भी बड़ी दुश्वार हो जाएगा। तो ये तो होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब राजा खुद पीड़ित हो और मंत्री खुद पीड़ित हो, दोनों ही डिपार्टमेंट जब खुद पीड़ित हो, तो युद्ध की आशंका भी रहती है और महामारी का खतरा भी रहता है। बृहस्पति देव क्योंकि 5 भाव के कारक होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश सभी के कारक होते हैं, और वो खुद पीड़ित हो जाएं तो निश्चित रूप से ये आप समझ लीजिए कि जैसे ही ये बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद, अकस्मात आप देखिएगा कि एक नई महामारी यहाँ पर आ सकती है, और ये जो महामारी होगी उससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मास्क हट चुका है वो मास्क के एक बार पुनः एग्रेसिव मोड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा उस समय देखने को मिलेगी, और ये जो समय रहेगा मार्च अप्रैल रहेगा। शेयर मार्केट धराशायी होंगे उस समय, और साथ में क्योंकि डिस्क्लेमर मैं ज़रूर यहाँ पर देना चाहूँगा, जब भी ऐसे कोई चीज़ें जिसमें आपका धन लाभ या धन हानि के योग बनते हैं तो ज़रूर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि एक गणना मात्र है। लेकिन यहाँ पर ज़रूर ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो शेयर मार्केट रहेगा वो बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरेगा। हालांकि मैंने बोला था कि मई जून जुलाई में शेयर मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट होगी, और ये अपने लाइफ टाइम हाई के रिस्पेक्ट में 3 से 4 हज़ार ये नीचे रहेंगे। तो लगभग उसी ट्रेंड में मार्केट अभी चल भी रहा है। तो आने वाला समय कैसा रहेगा वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन इस साल जो गर्मी पड़ेगी ज़बरदस्त गर्मी पड़ने वाली है, पहला प्रेडिक्शन है। और दूसरा, जहाँ पे गर्मी पड़ेगी वहाँ पे गर्मी अधिक होगी, जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो अजीब सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो पिंगल संवत्सर में बेसिकली ऐसा ही होता है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बाढ़ जो रहेंगे, जनरली जिस एरिया में बाढ़ आते हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन चक्रवाती तूफानों से भी पूरा ये समय जो रहेगा, मई जून जुलाई अगस्त तक की बात किया जाए तो चक्रवाती तूफान जो रहेंगे पूरा इतनी तगड़े आएंगे जो आज तक कभी नहीं आए थे। भूकंप तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये समय बहुत अच्छा नहीं है। नववर्ष की जो कुंडली, जो प्रवेश कुंडली बन रही है भारत के सापेक्ष में, वो अच्छा नहीं है। हालांकि लग्नेश जो है वो मंत्री बना हुआ है, यानी बुध जो आपका लग्नेश है वृषभ का, हमारे देश की कुंडली का, वो राहु के साथ पीड़ित है। तो राहु के साथ राजनीतिक सफलता ज़रूर यहाँ पर मिलता है, तो राहु के कारण देश का जो नाम रहेगा वो बढ़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो सभी लोगों के लिए जो परेशानी है वो महंगाई का बढ़ना,
क्योंकि जब राजा भी दूषित हो जाए, मंत्री भी दूषित हो जाए और सबसे इम्पोर्टेंट बृहस्पति देव का भी दूषित नहीं होने चाहिए, वो खुद भी दूषित है, उनका घर जो है वो भी पाप कर्तरी में चला जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन ये बता रही है 100% कि समय अच्छा नहीं है और ये हिंदी संवत्सर 2080 जो कि पिंगल संवत्सर कहला रहा है और इसके बाद काल संवत्सर भी कहलाएगा। ये दोनों ही संवत्सर यानी अगले 2 साल तक किसी प्रकार की बहुत राहत नहीं मिलेगी, इसलिए उपाय ज़रूर कीजिएगा और किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो अभी अगर आपके पास पैसे और आपने इन्वेस्टमेंट इधर उधर कर दिया तो बाद में जो 2 साल के बाद का जो टाइम रहेगा उसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना उस पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो साल है ये एक त्रासदी का साल रहेगा। इसमें एशिया बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा। सब लोग ये कह रहे हैं एशिया में बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, तो एशिया में मैं नहीं मान रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होगा। यूरोप में ज़्यादा इसका प्रभाव बार बार दिखाई देगा। जो कुंभ और मकर कुंभ वाला जो एरिया है यानी यूरोप के आसपास का जो एरिया है वो सारे एरिया जो रहेंगे वो निश्चित रूप से ज़्यादा पीड़ित रहेंगे। तो बाकी जगह पर भी इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन मेदिनी से क्योंकि हम अपने देश की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो अपने देश के सापेक्ष में जो नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होता हुआ दिखाई देगा। पड़ोसी राज्यों में की हालत और भी खराब होगी और युद्ध की आशंका से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने उपाय को ज़रूर कीजिएगा और प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप रफली मान के चलिए। इसको ऑलरेडी मासिक राशिफल जो रहेगा उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जो साल होने वाला है, हिंदी नववर्ष ने जो प्रारंभ कर दिया है 2080 संवत का जो साल रहने वाला है, ये बहुत अच्छा नहीं व्यतीत होने वाला।